अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज 19 नवंबर 2021 है और नाजरीन मौलाना फजलुर रहमान साहब इस निज़ाम से तकरीबन मायूस हो गए हैं। नाजरीन, अपोजिशन की तमाम तर सियासी जमातों को पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में जो बदतरीन शिकस्त हुई है, मौलाना फजलुर रहमान साहब वो शिकस्त हजम नहीं कर पाए हैं। चुनाचे अब मौलाना फजलुर रहमान साहब ने वज़ीर आज़म बनने का फैसला कर लिया है। अब यकीनन ये एक हैरान कुन दावा है जो आज की इस वीडियो में मैं कर रहा हूं, लेकिन ये हकीकत है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने वज़ीर आज़म बनने का फैसला कर लिया है और साथ ही साथ अपने वज़ीर आज़म बनने का उन्होंने एक फार्मूला भी दिया है। वो फार्मूला क्या है, इसी वीडियो में आगे जाके उसकी तफसीलात आपके सपुर्द करने जा रहा हूं। नाजरीन, कल मौलाना फजलुर रहमान साहब ने क्वेटा में उलमा कन्वेंशन से एक तफसीली खिताब किया है और उसी खिताब में अपने वज़ीर आज़म बनने की ख्वाहिश का इजहार और फार्मूला भी दिया है। नाजरीन, मौलाना फजलुर रहमान साहब कहते हैं कि हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो इलेक्शन के नताइज को आज के दिन तक कंट्रोल करती रही है। और फिर आगे चल के मौलाना फजलुर रहमान साहब कहते हैं कि मगरबी ममालिक को खुश करने के लिए हमारी एस्टेब्लिशमेंट उनसे कहती है कि देखें, आप पाकिस्तान की मजहबी सियासी जमातों के बारे में बिल्कुल फिक्रमंद ना हो, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम इन मजहबी सियासी जमातों को वोट देने के लिए तैयार नहीं है और इन मजहबी सियासी जमातों के जो है टोटल 10 से 12 सीटें होती हैं। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब कहते हैं कि इस बार मैंने इस सूरत हाल का नोटिस लिया है और ये साबित करने की ठान ली है कि पाकिस्तानी अवाम हमें वोट देते हैं, लेकिन हमारी इस्टेब्लिशमेंट मगरब को खुश करने के लिए मजहबी जमातों के वोट में और सीटों में धांधली कर लेती है। मौलाना फजलुर रहमान साहब कहते हैं कि हमने 14 मिलियन मार्च किए और हर मिलियन मार्च में तकरीबन लाखों लोग मौजूद होते हैं। इन मिलियन मार्च से ये साबित हो जाता है कि अवाम की अक्सरियत हमारे साथ है और अगर मुनसिफाना इंतखाबात हो जाएं तो हम वाज़े अक्सरियत में होंगे। मैं वाज़े अक्सरियत में होऊंगा और दूसरी जमातें जो होती हैं वो अकलियत में होंगी। अब वाज़े अक्सरियत में होंगे का क्या मतलब है कि यानी कि हुकूमत हमारी होगी और वज़ीर आज़म मैं होऊंगा। फिर आगे चल के कहते हैं कि जनरल ज़िया-उल हक साहब के टाइम से हम जमहूरियत की बालादस्ती के लिए जंग लड़ रहे हैं, लेकिन आज तक हम नताइज इसलिए हासिल नहीं कर पाए कि हमारे ऊपर गैर जमहूरी कुव्वतों की एक तलवार मौजूद है। अब नाजरीन, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अक्सरियत का दावा तो कर लिया है और वज़ीर आज़म बनने का भी ख्वाहिश का इजहार कर लिया है। अब आगे जाके वो फार्मूला देते हैं और फार्मूला ये है कि उन्होंने कहा कि एक ना एक दिन आना है कि हमने इस जमहूरी आज़ादी के लिए जंग लड़नी है, आज़ादी की जंग लड़नी है। फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब कहते हैं कि हमारा इख्तिदार इन लोगों के हाथ में है और आज मैं बगावत का ऐलान करता हूं कि अगर हमारा इख्तिदार इन लोगों के हाथ में है तो अब हमें इन लोगों के हाथ से इख्तिदार नहीं चाहिए। अब हम आज़ादी की जंग लड़ेंगे, इन लोगों से जो है ना हम जमहूरियत को आज़ाद कराएंगे, उसके बाद फिर हम इख्तिदार में आएंगे। यानी मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अपने वज़ीर आज़म बनने का फार्मूला ये दे दिया है कि इन गैर जमहूरी कुव्वतों से जंग लड़के जमहूरियत को उनसे आज़ाद कराएंगे, उसके बाद इंतखाबात होंगे और मौलाना फजलुर रहमान साहब के बकौल के हर इलेक्शन में उन्हीं की जमात की अक्सरियत होगी और वही वज़ीर आज़म बनेंगे। आगे चल के उन्होंने नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी साहब पे भी तनकीद की है और कहा कि ये बाकी जो अपोजिशन की जमातें हैं वो बेशक एस्टेब्लिशमेंट के सामने लेट जाएं, ये अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, लेकिन अब मैंने अलम बगावत बुलंद कर लिया है। मैं एस्टेब्लिशमेंट के सामने सरेंडर नहीं करूंगा और जमहूरियत को इन लोगों से आज़ाद करा के दिखाऊंगा। ये मौलाना फजलुर रहमान साहब की तकरीर, उनके वज़ीर आज़म बनने की ख्वाहिश का इजहार और उसको पाने का जो तरीका है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अपने खिताब में, अपने तकरीर में जो कल उन्होंने क्वेटा में जो है उलमा कन्वेंशन से खिताब करते हुए किया है।
तो ये एक मुख्तसर गुजारिशात आप लोगों की खिदमत में पेश करनी थी, लेकिन इससे ये ज़ाहिर होता है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को अब भी शक है कि ये जो नून लीग और पीपल्स पार्टी है वो किसी भी वक्त उनके साथ अब हाथ कर सकते हैं, क्योंकि अपनी तकरीर में उन्होंने इस तरफ भी इशारा दे दिया है। और नाज़रीन ये भी बता दूं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब गुज़श्ता तकरीबन 1-1.5 महीने से बिल्कुल खामोश थे और इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से कोई इस तरह तनकीद करते हुए नजर नहीं आए, ना ही नवाज शरीफ साहब ना मरियम नवाज साहिबा। इसलिए कि गुज़श्ता 1-1.5 महीने से एक माहौल बना दिया गया था कि शायद जो है ना वन पेज पट गया है और शायद इन्हें किसी तीसरी शख्सियत ने यकीन दहानी करा दी हो कि आप खामोश रहें, आपके मामला जो है तय होने वाले हैं, इसलिए ये खामोश थे। लेकिन जब पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में हुकूमत ने तमाम कवानीन तमाम तर अपोजिशन के होने के बावजूद भी मंजूर करा लिए, तो उसके बाद उन्होंने फिर तनकीद करना शुरू कर दी है। तो मेरा सवाल यह है कि आखिर आप लोग दरमियान में जब आपको मामला थोड़े से गड़बड़ लगने लग जाते हैं, फिर आप खामोश क्यों हो जाते हैं? फिर आप उन लोगों गैर जमहूरी कुव्वतों की तरफ देखना क्यों कर शुरू कर देते हैं? लेकिन जब आप किसी तहरीक में नाकाम हो जाते हैं तो उसके बाद एक बार फिर इस्टेब्लिशमेंट की तरफ तोपों का जो रुख है वो मोड़ दिया जाता है। यही हम देखते आए हैं। आपको याद होगा कि नवाज शरीफ साहब जब जमानत पे रिहा हुए थे नवंबर 2019 में, और उस वक्त फिर मरियम नवाज की भी जमानत हो गई थी, तो तकरीबन मरियम नवाज जो है 10 महीने तक खामोश रही थी, कोई ट्वीट उनका सामने नहीं आया था। तो उस वक्त ये कहा जा रहा था कि ये मामला तय करने की कोशिश कर रहे हैं। मोहम्मद जुबैर की फिर मुलाकातें होती हैं DGISI के साथ। आपको याद होगा कि DGISI ने खुद ही जो है ना मीडिया पे आके DGI-SPR ने खुद ही मीडिया पे आके इसका इंकशाफ किया था कि 2 मुलाकातें मोहम्मद जुबैर साहब की हुई हैं और वो नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहबा के हवाले से बात कर रहे थे। चुनाचे खामोश रहने के बाद आपने एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते रखे, लेकिन जब वहां से जवाब आ गया तो उसके बाद सिक्योरिटी रियासती इदारों के सरबराहान के नाम लेना शुरू कर दिए। अगर आप कंसिस्टेंट हैं तो आपको दरमियान में खामोशी इख्तियार नहीं करनी चाहिए। अलमे बगावत बुलंद कर लिया है तो लेट अस सी, हम भी देखते हैं कि आप किस तरह जमहूरियत को आज़ाद कराते हैं। लेकिन ये ना हो कि कल को आपको फिर कोई इशारा मिल जाए और आप फिर जो है फौज के तर्जुमान बन जाएं। आपने दरमियान में देखा नहीं था कि DGISI की तकर्री के हवाले से जब ताखीर हो रही थी तो यही मौलाना फजलुर रहमान साहब थे लाहौर में बिलावल जरदारी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आए कि खबरदार, हमारे फौज को मुतनाज़ा बनाने की ज़रूरत नहीं है, हमारी फौज को कमज़ोर करने की ज़रूरत नहीं है, हम फौज के साथ खड़े हैं। तो उस वक्त यही लोग थे जो फौज के तर्जुमान बन गए थे, क्योंकि इन्हें लग रहा था कि अब इमरान खान साहब DGISI की तकर्री में ताखीर कर रहे हैं तो यही मौका है कि हम अपने मामलात बेहतर कर लें। लेकिन जब पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में शिकस्त हो गई तो उसके बाद आपने देखा कि जनाब आली फिर तनकीद और तनकीस के नश्तर इन्होंने बरसाना शुरू कर दिए हैं। अफसोसनाक रवैया है। आपको कंसिस्टेंट होना चाहिए अपने दावे में ताकि अवाम भी आप पे एतबार कर सके। यही वजह है कि 10 की 10 अपोजिशन की सियासी जमातें PDM में मौजूद हैं, लेकिन 10,000 लोग भी ये सड़कों पे लाने में मुकम्मल तौर पे नाकाम नज़र आते हैं। फिर वक्त नाज़रीन यही गुजारिशात पेश करनी थी आपकी खिदमत में। वक्तन फ़वक्तन इंशाअल्लाह ताला मुख्तलिफ मौज़ूआत के हवाले से आपके साथ नशिस्त का एहतमाम होता रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।